हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। क्वेश्चन से बैंक सेट नंबर 6 है। यहाँ छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज आपको दिख रहे होंगे, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही आपको मिलेंगी। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आप 16 घंटा में पर पेपर आप आराम से कोर्स को ख़त्म कर पाएंगे। यानी अगर आपके पास एक दिन का भी अगर आपके पास समय है तो आप एक दिन में भी कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। या जिसके पास 10 मिनट का टाइम है तो वो 10 मिनट भी निकाल के प्रतिदिन पढ़ सकता है। इसको करने से आप आराम से 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जहाँ पर थोड़ा समय आप ज़्यादा देते हैं। 5 दिन का अगर आपके पास समय है तो इन डेप्थ वीडियो कर इसको करने का मतलब आराम से 75% नंबर आप ला सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। इसकी जो वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने, और इसकी जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे इस दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमन पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। चलिए अब पहला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द विच ऑफ दीज एरर्स इफेक्ट ओनली वन अकाउंट। अब इनमें से कौन सा ऐसा एरर है, सवाल को बहुत ध्यान सुनिएगा। इनमें से ऐसा कौन सा एरर है जो कि इफेक्ट करता है केवल और केवल एक ही अकाउंट को। ठीक है, इनमें से कौन सा एरर जो इफेक्ट करता है केवल और केवल एक ही अकाउंट को। ए ऑप्शन है एरर्स ऑफ कास्टिंग, बी ऑप्शन है एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड, सी ऑप्शन है एरर्स ऑफ पोस्टिंग, डी ऑप्शन है ऑल द थ्री। बताइए। हम ये बात करें कौन से जो केवल एक ही अकाउंट को इफेक्ट करता है, सबको समझ के बाद। तो एरर्स ऑफ कास्टिंग, एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर्स ऑफ पोस्टिंग, ये तीनों के तीनों जो हैं, ठीक है, ये केवल एक ही अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। इससे सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल द थ्री। क्वेश्चन नंबर 2 है विजुअली चैलेंज पर्सन कैन अवेल विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग फैसिलिटीज। तो पहला चीज़ आप समझिए, जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं वो किस प्रकार की बैंकिंग फैसिलिटीज ले सकते हैं, सवाल ये था। पहला पॉइंट है चेकबुक फैसिलिटी इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी चेक्स। चेकबुक की फैसिलिटी की जिसमें थर्ड पार्टी की चेक मिलेगी। दूसरा है एटीएम एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी। तीसरा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा कौन कौन से ऑप्शन से वो बताना। ए ऑप्शन है 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 एंड 3, सी ऑप्शन है 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। देखिए, अब यहाँ जब बात करें विजुअली चैलेंज पर्सन का, तो उसको जो बैंकिंग फैसिलिटीज मिलेगा तो उसमें चेकबुक की फैसिलिटी रहेगी जिसमें इंक्लूड किया हुआ थर्ड पार्टी की चेक्स। ये बिल्कुल फैसिलिटी इनको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि एटीएम नेट बैंकिंग की फैसिलिटी ये भी मिलेगा। एटीएम हो चाहे नेट बैंकिंग की फैसिलिटी दोनों ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है क्रेडिट कार्ड, ये भी आप उठा सकते हैं क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तीनों के तीनों आपके मिल जाएंगे क्या विजुअली चैलेंज पर्सन का। सही ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। हाँ, एक बात जरूर बैंक जरूर बोलता है कि अगर किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो गया, मान लीजिए एटीएम कार्ड कहीं इधर उधर हो गया, चाहे किसी ने निकाल लिया, आपको कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो कोई लेके चल दिया, आपको मालूम नहीं चला, आपका पिन ले देख लिया, कुछ भी, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको। ये सारे की चीज़ें के ऊपर आपको विजुअली चैलेंज पर्सन को ये समझाया जाता है अगर आप इस तरह की फैसिलिटी ले रहे हैं तो ये सब घटना घट सकती है। ठीक है, सही ऑप्शन डी है। ठीक है, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है सिक्योरिटी required for education on up to more than ₹4 लाख एंड अप टू ₹7.5 लाख। तो पहला चीज़ है कि सिक्योरिटी जो रिक्वायर्ड होगा एजुकेशन लोन के लिए, हम यहाँ बोल रहे हैं कि मोर देन 4 लाख है, और अप टू बात कर रहे हैं 7.5 लाख रुपए में। तो पहला पॉइंट है थर्ड पार्टी गारंटी, दूसरा पॉइंट है कोऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट। तो ये ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन वो बोथ 1 एंड 2। जब सिक्योरिटी रिक्वायर्ड की बात कर रहे हैं, एजुकेशन लोन 4 लाख से ज़्यादा है, 7.5 लाख रुपए तक का है, उसमें थर्ड पार्टी गारंटी की तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बट आपको को ऑब्लिगेशन चाहिए पेरेंट का, जैसे मैंडेटरी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, बी। क्वेश्चन 4 है मार्जिन मनी रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन अबव ₹4 लाख फॉर स्टडीज इन इंडिया। अब बोलते हैं मार्जिन मनी। अब पहली बात तो मार्जिन मनी होता क्या है, कई लोग नहीं जानते होंगे। मार्जिन मनी वो होता है कोई बोरोवर को जो अपने पॉकेट से लगाना चाह पड़ता है पैसा, बोरोवर साइड मनी। ठीक है, यानी बोरोवर को जो अपने साइड से पैसा लगाना होगा। ठीक है, बोरोवर साइड मनी है जो कि चाहिए होगा एजुकेशन लोन अगर 4 लाख से ऊपर कर रहे हैं, चाहिए तो, और बाहर से पढ़ते हैं तो। ए ऑप्शन है नो मार्जिन, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन 15%। तो नेचुरल सी बात है, मार्जिन मनी जो रिक्वायर्ड हो एजुकेशन लोन के लिए 4 लाख रुपए से ऊपर कैसे 5% का मनी मार्जिन है, बी ऑप्शन। ठीक है, यानी इतना पैसा आपको अपने पॉकेट से भरना होगा, कोई पढ़ाई करते 4 लाख से ऊपर की अगर कोर्स फी है तो, बी ऑप्शन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्टनर that does not take part in management of business but he or she has made investment in business and liable to creditors of the business is known as। बोलता है एक ऐसा पार्टनर है, समझिएगा बात, जो कि कभी भी कोई मैनेजमेंट के बिजनेस में टेक पार्ट ही नहीं करता, कोई इसको मतलब नहीं है मैनेजमेंट के बिजनेस से, बट उसने मैनेज इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, इसलिए वो लाइबल है क्रेडिटर्स के लिए जो बिजनेस कर रहा है। इस चीज़ तरह के पार्टनर्स को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन एक्टिव पार्टनर, बी ऑप्शन नॉमिनल पार्टनर, सी ऑप्शन है जूनियर पार्टनर, डी ऑप्शन डोमिनेंट पार्टनर। अगर हम बात करें एक्टिव पार्टनर तो है नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट के डिसीजन में किसी तरह टेक पार्ट तो करता है नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं, ये कोई ऑप्शन काम का नहीं। नॉमिनल पार्टनर यानी वैसे पार्टनर जो मतलब उनकी बहुत बड़ी शेयर तो नहीं होती है, बट वो बिजनेस में पार्ट करते हैं, टेक पार्ट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। जूनियर पार्टनर छोटे बड़े पार्टनर से कोई मतलब नहीं है हमें, तो ये भी हटा दीजिए आप। तो बच गया एक ही ऑप्शन, डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कभी बिजनेस में बिजनेस और मैनेजमेंट टेक पार्ट नहीं करता है, पर उसने इन्वेस्टमेंट किया, सिर्फ लायबल जरूर रहता है क्रेडिटर्स के लिए, लायबल जरूर रहता है बिजनेस के लिए। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एलिजिबल कोर्सेज अंडर एजुकेशन लोन स्कीम इंक्लूड। अब यहाँ बात हो रही ऐसे एलिजिबल कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं जो एजुकेशन लोन के तहत आप ले सकते हैं। उसमें से क्या क्या होगा? पहला पॉइंट है स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग +2 स्टेज, स्कूल की एजुकेशन जिसमें इंक्लूड किया गया +2 का स्टेज। दूसरा है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज, ठीक है। तीसरा है प्रोफेशनल कोर्सेज, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्सेज। अब आपको बताने इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। जो एलिजिबल कोर्सेज होती है जिसको हम एजुकेशन लोन स्कीम के तहत मिलेगा, तो जो पहला पॉइंट है स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग +2 स्टेज, इसके लिए पैसा आपको मिलेगा। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए पैसा आपको मिलेगा। और तीसरा प्रोफेशनल कोर्स होता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्सेज, इसके लिए पैसा मिलेगा। तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर फ्लक्चुएशन मेथड ऑफ कैपिटल व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ समझते हैं एक कौन सी बात कर रहा है, फ्लक्चुएशन मेथड ऑफ कैपिटल की बात कर रहा है, ठीक है। उसके तहत जो ट्रीटमेंट हम करते हैं किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो कैसा होगा? ए ऑप्शन है क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, बी ऑप्शन डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सी ऑप्शन नो ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट नीडेड, डी ऑप्शन है क्रेडिट टू करंट अकाउंट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट को, 7th का ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन द ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर शुड बी शोन। बोलता है यहाँ जो स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन का, जहाँ हम बात करें ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर शुड बी शोन, जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन का, ठीक है, जहाँ ड्राइंग्स को प्रोप्राइटर के साइड का वो कहाँ दिखाया जाएगा? ये ऑप्शन है अलॉन्ग विद ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस, बी ऑप्शन है ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस के साथ, बी ऑप्शन है एज रिडक्शन फ्रॉम कैपिटल अकाउंट बैलेंस, डिडक्शन के रूप में दिखाएंगे कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस में से, सी ऑप्शन अलॉन्ग विद ट्रेड पेबल्स बैलेंस, आप दिखाएंगे अलॉन्ग विद ट्रेड पेबल्स बैलेंस में, डी ऑप्शन एज ए एडिशन टू द कैपिटल अकाउंट बैलेंस, इस किस तरह का एडिशन दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस में। बट बात समझिएगा, कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन या कोई प्रोप्राइटर ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? पैसा निकाल रहे हो, बेसिकली क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो आप। पैसा आप निकाल रहे हो, डेट मीन्स विड्रॉ कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर पैसा आप निकाल रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, यहाँ डिडक्शन आ जाएगा, तो कहाँ से आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट बैलेंस से आ जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, इज इंडिया मेंबर ऑफ FATF। क्या इंडिया जो है मेंबर है FATF का? अब FATF क्या होता है? इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल हो गया आपका एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। तो सर क्या भारत मेंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का? ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो, सी ऑप्शन है अप्लाइड फॉर इंक्लूजन, भारत को अप्लाई किया गया है इंक्लूजन करने के लिए, सी डी ऑप्शन है इज लाइकली टू बी मेड ए मेंबर, बहुत जल्दी भारत को मेंबर बना ले जाएगा। तो सही ऑप्शन है भारत बिल्कुल इसका बहुत ही एक तरह का एक्टिव मेंबर है उसमें, ठीक है, क्या है? एक्टिव मेंबर है, यस। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10, रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इज एजेंट प्रिंसिपल। जो रिलेशनशिप आप देख रहे हैं एक बैंक और कस्टमर के बीच में, वो क्या है? एजेंट और प्रिंसिपल का है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन से ट्रांजेक्शन में ये होगा? तो ये सवाल है किस ट्रांजेक्शन में आपसे ये होगा। तो रिलेशनशिप किसका? बैंक और कस्टमर के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का पूछ रहा है। तो इस केस में आपका जो ए ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ चेक एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बी दूसरा पॉइंट है
परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। तीसरा पॉइंट है करेंसी चेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है वन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। देखिए जब हम रिलेशनशिप की बात करें बैंक और कस्टमर का एजेंट और प्रिंसिपल के रूप में, तो यहाँ जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, जैसे पहला बताया गया पॉइंट कि कलेक्शन ऑफ चेक एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो जब हम कलेक्शन ऑफ चेक की बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे बैंक जो है कलेक्ट करता है, किसके बदले कलेक्ट कर रहा है, कस्टमर के बदले चेक कलेक्ट कर रहा है और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि ये भी एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप आ गया, यानी बैंक एजेंट हो गया, कस्टमर प्रिंसिपल हो गया। दूसरा परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब क्या हो रहा है, बैंक जो है आपको परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है सिक्योरिटीज को, किसकी बिहाफ पे कर रहा है, जहाँ बिहाफ आ गया तो समझ तो ऐसे ही प्रिंसिपल और एजेंट का कंसेप्ट हो गया ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर हो गया एज प्रिंसिपल और बैंक हो गया एजेंट यहाँ पे। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा भी आ जाएगा पॉइंट। तीसरा करेंसी चेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। नीचे देखिए बिहाफ आ गया, आरबीआई और करेंसी चेस्ट। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा प्रिंसिपल और एजेंट का, एजेंट और प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 एंड 3। ठीक है, हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म उनके लिए बहुत ही बढ़िया है जिनके पास समय कम बचा हुआ है। आप इसको आराम से 16 घंटे में पर पेपर आप ख़त्म कर सकते हो, या चाहें तो आप एक दिन में ही पूरे की पूरी कोर्स को ख़त्म किया जा सकता है, बड़े आराम से, बड़े हंसते खेलते। यानी या तो आप चाहे 10 मिनट डे की पढ़ाई करके इसको निपटा सकते हैं। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही बात। चलिए, इसको करने का मतलब 55% नंबर आराम से ला सकते हैं, 55-60%। इंडिया थ्योरी थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड होता है। इसको करने का मतलब है कि आपको 5 दिन का समय देना होगा, 5 दिन का समय देते तो आराम से 75% नंबर आप यहाँ पर ला सकते हैं। 2 जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, 2 जगह केस स्टडी की वीडियो, 2,13,500 क्वेश्चन में, 2,31 मॉक टेस्ट, 2 जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ पे जो अंतर है वैलिडिटी को लेकर है, 6 महीने की वैलिडिटी, और यहाँ पे जो है लाइफ लॉन्ग की वैलिडिटी है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉम पे करेंगे दाम 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524। वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedigi.com। ईमेल आई डी हो जाएगा cdsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।